That's why I said 8th house, it is very strong. 8th house. 8th house is the house of death. So you have to be very careful. सर एक चीज पूछना था, मेरे नाना जी ज्योतिष के विभागाध्यक्ष थे हाँ में, और कमलापति त्रिपाठी और काशी नरेश और इंदिरा गांधी के गुरु थे। तो वो कहते थे कि ज्योतिष में कैलकुलेशन अंकगणित का बहुत बड़ा रोल है। अंकगणित, न्यूमरोलॉजी, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो कैलकुलेट करके बहुत सारी चीज बताते थे। हाँ। और वो बात एकदम परफेक्ट होती थी। तो इसका इसमें अंकगणित का क्या रोल है? देखिए, ज्योतिष में जो है ना, अगर ज्योतिष में जो है, जो भी पढ़ता है, वो गणित में स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर गणित नहीं आता तो ज्योतिष नहीं पढ़ सकता। कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन तो इट इज अ मस्ट जरूरी है। हम लोग जो कुंडली बनाते हैं हमारे यहाँ पर भारतीय विद्या भवन मुंबई में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज होता है, वो बेसिस में हम लोग फॉर्मूला, वो आज भी उनकी बुक्स बहुत सारी पढ़ी है हमारी में, Yes. बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस होता है। ये बात तो सही है सर कि मेरे फादर जो है वो ज्योतिष में बहुत मतलब वो पढ़े हैं और लिखे भी बहुत कुछ, मतलब करीब हमको लगता है 3-4 रजिस्टर पढ़े लिखे अपने रिश्तेदारों के, अपना खुद का, हम लोग का, और बड़े बड़े नेताओं का भी उन्होंने स्टडी किया। पापा थे और उनके साथ एक और जने थे हमारे अंकल, तो उन्होंने मतलब मेरी कुंडली से मेरी अम्मा का जो है वो निकाल दिया था लास्ट टाइम कब होगा, और मेरे बड़े भाई के कुंडली से जो अब हम लोग बाद में देखे, पहले तो हम लोग देखे नहीं, पर अपना ध्यान नहीं दिए, तो उन्होंने लिख दिया कि भाई इस तारीख को क्या सूर्यास्त होगा और खुद पापा की हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये तो है कि ज्योतिष पूरी तरह मतलब कैलकुलेशन अगर सही है तो सही चीज निकलेगी। आप ये बोलते हो ना, एक बहुत बड़ा एक मैं अभी मुझे अभी हमारे यहाँ पर प्री नेटल इपॉक करके बोलते, जैसे कोई गर्भवती है, कैसे तारीख निकाले कि ये तारीख में ही उनका बच्चा होगा, 1-2 दिन इधर उधर हो सकती है, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। ये गायनेक जो आप डॉक्टर को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कोई गायनेक है। मैडम 273 डेज का पता है ना, हम लोग क्या करते हैं 273 प्लस और माइनस 14 डेज लगाते हैं, आप भी वही लगाते हो? हाँ, इसको हम लोग आदान कुंडली बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जब 8 डेज के 8th डे से 15th डे का जो भी है वो नक्षत्र है, लग्न से निकालते हैं, चंद्र से निकालते हैं, सूर्य से निकालते हैं, और इसका कैलकुलेशन होता है। एक कैलकुलेशन से 273rd डे निकालते हैं हम लोग, और उसका जो नक्षत्र है ना उसका 1 और 2 डेज के आसपास में लग जाता है। तो इसमें आपका एक प्रश्न होगा, सिजरिन होगा तो क्या होगा, और बाद में मिसकैरेज होगा तो क्या होगा। उसमें भी ज्योतिष में प्रोविजन है, हर एक महीना का जो फर्स्ट मंथ है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट मंथ जो शुक्र से जुड़ा हुआ है, तीसरा महीना मंगल से जुड़ा हुआ है। तो वैसे हम लोग निकालते हैं, मिसकैरेज हो सकता है कि नहीं करके वो भी हम लोग निकालते हैं। तो जैसे आजकल पेशेंट अपने हिसाब से नक्षत्र देख के वो सिजेरियन कराना चाहते हैं कि जैसे टाइम हो गया, हम लोग के पास 1 महीने का टाइम होता है, उसमें अगर बच्चा होगा तो सर्वाइव करेगा, तो क्या ये ठीक है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे पास इतना बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा। You don't have the right to give birth to a child at what time it is। और बहुत बार मैंने देखा भी है कि जो ये डेट और टाइम लेके आता है वो टाइम में होता ही नहीं है। Have you noticed? नहीं सर, सिजेरियन तो हम कर देंगे उस टाइम पे, सिजेरियन करते हैं, मगर इसमें भी क्या है ना, बच्चे का जो जन्म होता है इसका भी एक इवेंट होता है। जैसे आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जैसे सर बाहर आता है, सिजेरियन में तो पूरा बच्चा निकलता है, तो और बच्चे हम लोग हेड लेते हैं, ठीक है ना।
अगर यहाँ पर प्रश्न होगा हेड पहला जो आता है वो टाइम ले, फर्स्ट ट्राई पे लेते हैं। फर्स्ट ट्राई पे लेते हैं, बराबर है। फर्स्ट ट्राई डज इट मैच विद द टाइम? नेवर विल मैच। आई एम टेलिंग यू, आई चैलेंज। लेकिन सर वो जो नक्षत्र वो तो सेम रहते हैं, जैसे कुछ समय तक 10 मैडम मिनट नक्षत्र का जो अंश रहता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, ठीक है ना। वो लग्न 2 मिनट में चेंज हो जाता है। लग्न नवांश लग्न 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, 4 मिनट में चेंज हो जाएगा, सॉरी 13 मिनट में चेंज हो जाएगा। और बाद में जो सूक्ष्म ज्योतिषा हम लोग देखते हैं वो तो 1-1 मिनट में चेंज होता रहता है। इट विल नेवर मैच। यार यू डोंट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये शादी में मांगलिक जो है वो कितने साल के बाद खत्म होता है? सर ये मांगलिक मैं मानता ही नहीं। पहले बात, ये मांगलिक बोलते हैं 28 साल के बाद खत्म हो जाता है, बराबर है कि नहीं? सुने होंगे ना आप। मांगलिक का जो बोलते हैं लग्न से भी देखते हैं, चंद्र से भी देखते हैं और शुक्र से भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है कारक है, विवाह का कारक है। तो अगर ये जो मंगल दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में रहेगा तो मांगलिक बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो मेरे को पूछे ना, तो यहीं पर एक पंडित को मैंने पूछा कि मांगलिक आप मानते हो क्या? तो बोलता हाँ हम लोग मानते हैं। तो बोला कैसे? तो अगर मंगल आपका जो भी लड़का है लड़की का चार्ट में अगर मंगल मेष राशि में है तो मांगलिक नहीं है। मंगल उच्च का है तो मांगलिक नहीं है। वो दूसरा भाव में होने, चौथा भाव में होने दो, 7वां, 8वां, 12वां में किधर भी होने दो, मांगलिक नहीं है। अगर मंगल चंद्र के घर पे कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है तो मंगल नहीं है। धनु राशि में, मीन राशि में मांगलिक नहीं है। ऐसे नहीं कि मांगलिक है तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं। सर ये बताइए सर इसमें बहुत लोग डिफरेंट पंचांग देखते हैं। हाँ तो एक किसको सही माना जाए? देखिए ऐसे पंचांग पंचांग कुछ करता है, काशी पंचांग कुछ करता है, आप और सब मैंने 8-9 पंचांग में जानता हूँ, वो अलग अलग है। देखिए पंचांग देखने जाएंगे ना, 60 लगभग 60 तरह के पंचांग है, लगभग, ठीक है ना। तो पंचांग जो है ना हमारे, अगर आप जानते हो प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स करके जो बोलते हैं, अयनांश करके जो बोलते हैं ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पंचांग। तो आपको पंचांग को लेके आपको कोई उसमें कोई ये नहीं करना, वो किस पंचांग के आधार पर वो हॉरोस्कोप बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट में। जिसका भी हम देखे हैं, जिसका भी कुंडली में चंद्र जो है बिगड़ा हुआ है वो हर तरफ नेगेटिव ही सोचेगा, हर समय नेगेटिव ही सोचेगा। देयर आर पीपल हु थिंक्स पॉजिटिव एंड गेट्स द वर्क डन, बट उनका कुंडली ऐसा है, कुंडली ऐसा है। जो बता रहे हैं कैसे कंट्रोल किया जाए चंद्र को, जो सिंपल सा चीज है सर, किसी के पास नहीं जाएंगे। प्रदोष काल में त्रयोदशी में प्रदोष आती है, हर महीना 2 बार आती है। शिव मंदिर में जाइए, आप दूध चढ़ाइए बस शिव को। अगर आप, हाँ आपको अगर 21 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब इस सभा का समापन करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर आर.के. जायसवाल जी से आग्रह आप आए, आप लोग जाएं। उसके पहले इस हॉल के बाहर जो है चाय नाश्ते का प्रबंध है, उसको लेके ही जाएं। आपकी स्वीट मेमोरीज के लिए आप यहाँ आए, हम लोग के बीच में इतना अच्छा अनुभव ज्ञान किया। मैं अपने क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी से आग्रह करूँगा कि एक मोमेंटो प्रदान करें सुंदर बालाकृष्णन जी। धन्यवाद IPP रोटेरियन सीए सतीश चंद्र जैन भाई साहब, यहाँ बुलाने के लिए, हमको धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए।
धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट पृथ्वी कलने आदरणीय सुंदरम बालकृष्णन जी को। आपने बड़े ही सुंदर ढंग से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, किस तरह से हम नक्षत्र की तरफ ऊपर आकाश में देखें और उसको 12 भागों में डिवाइड करें तो 12 राशियों, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों, इसी के बीच हमारा जो है पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा का पूरा इसी पे बेस है। और एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है और आपने ये भी बताया कि हमें जो है एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखकर इसको आगे बढ़ाना है और एक अच्छी तरह से ये साइंस आगे फ्यूचर में डेवलप हो। इसके लिए हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है कि जो कहते हैं कि इतना लाख जब करवा दें, इतने लाख रुपए दे दें, इनको चढ़ा दें, उनको चढ़ा दें। ये एक साइंस है और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी के पास आप लोग जाएं और वो निश्चित रूप से आपके समस्या का जरूर निवारण होगा। इस धन्यवाद की कड़ी में मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने व्यस्ततम समय से निकाल कर आए और हम लोगों को एक तरह से जागरूक किया कि कैसे हमें इसमें जागरूक रहना है। धन्यवाद की कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पार्श्व विद्यापीठ के जो सेक्रेटरी हैं आदरणीय इंद्र मोदी जी, जो हमारे दिल्ली से पधारे हुए हैं और यहाँ पूरा इस पार्श्व विद्यापीठ को भी आप अच्छी तरह से देखते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने हम लोगों के प्रोग्राम में आकर हमारा और शोभा बढ़ा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद की अगले कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पार्श्व विद्यापीठ के डायरेक्टर डॉक्टर SP पांडे जी, जो आप शुरू से लेकर और अभी तक आप पीछे हैं, अभी यहाँ पे थे, आप वहाँ पे चले गए हैं, कुछ काम से आप पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, पूरा आप इस पार्श्व विद्यापीठ को आप पूरा देखते हैं। आपने हम लोगों को यहाँ प्रोग्राम करने के लिए अनुमति दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करके यहाँ अरेंज किया और हम लोग उससे लाभान्वित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने सेक्रेटरी रोटेरियन देवेश लाल जी को कि आपने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाया और पूरा कई दिनों से आप लगे रहे, हम लोग इसलिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कड़ी में मैं समस्त मैं यहाँ पे पधारे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय संजय जी, आपका सानिध्य पाकर हम लोग वाकई यहाँ अभिभूत हो गए। निश्चित रूप से हम अपने पूरे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं समस्त पधारे हुए लोग जो हमारी भाभियां हैं, खास तौर से मैं प्रेसिडेंट साहब के परिवार के समस्त लोगों को, बच्चों को और अपने जो मेंबर्स हैं समस्त मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज बहुत नए मेंबर भी दिख रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हुए हैं। पुराने तो कम दिख रहे हैं, नए ज़्यादा दिख रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और धन्यवाद की कड़ी में मैं अंत में मैं रोटेरियन IPP CA सतीश चंद भाई साहब को देना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया हमारे अध्यक्ष जी से और इस प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे संचालित किया गया। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।